आपको एस्थमा हो, कफिंग यानी खांसी आती हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वीजिंग होती हो, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती हो, तो उस केस में आप ये सेफली यूज कर सकते हैं। आज हम जानेंगे क्लीनल इनहेलर के बारे में। क्लीनल इनहेलर जो कि 86 फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है, और अगर इसके सार की बात की जाए तो वह बेक्लोमेथासोन जो कि डाइप्रोपाइनेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। और ये बेक्लोमेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल कंपोनेंट है जो कि रिड्यूस करता है आपकी एयरवेज और लंग्स इन्फ्लेमेशन को, और ट्रीट करता है वेरियस टाइप के रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को। लाइक अगर आपको एस्थमा हो, कफिंग यानी खांसी आती हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वीजिंग होती हो, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती हो, तो उस केस में आप ये सेफली यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका नाक बंद हो गया हो, नीजल कंजेशन या एलर्जिक रेनाइटिस की कंडीशन हो, तो उसमें भी आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। या अगर आपको सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, तो उस केस में आप बेक्लोमेथासोन को सेफली यूज कर सकते हैं। और इस बेक्लोमेथासोन को अदर ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक लीवोसल्ब्यूटामोल हो गया, उसके कॉम्बिनेशन से भी यूज करवाया जाता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि बेक्लोमेथासोन किस तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन को परफॉर्म करती है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के साथ एक प्रोटीन HSP90 एसोसिएटेड होती है जो कि उस सेल का जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है उसको टारगेट करती है। तो जब आप कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि बेक्लोमेथासोन वगैरह यूज करते हैं, तो ये इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है, और इनके साथ जो HSP90 प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं वो डाइमेराइज हो जाती है। फिर ये डाइमेराइज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिवेट करता है डीएनए को, जिससे कि फिर फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, और ये मैसेंजर आरएनए फिर कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और प्रोड्यूस करता है डिफरेंट प्रोटीन्स, जैसे कि लिपोप्रोटीन 1 होगी, NXA1 प्रोटीन्स होगी जो कि असल में एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स होती हैं, और ये प्रोटीन असल में आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको कम करते हैं। इसके साथ ही ये बेक्लोमेथासोन जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होती हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 होगी, इंटरल्यूकिन 6 होगी, आपकी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होगे, जो कि असल में इन्फ्लेमेशन को काज कर रहे होते हैं और इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, उनको भी इनहिबिट करती है। और इसके साथ ही ये बेक्लोमेथासोन कॉक्स पाथवे में जो आपका एंजाइम फास्फोलाइपेज A2 होता है उसको भी इनहिबिट करती है, जिससे कि फर्दर एराकिडोनिक एसिड और जो मीडिएटर्स होते हैं जैसे कि PGE2 या PGI2 होती है उसकी भी चांसेस नहीं होती, और इस तरह से आपको जो लंग्स इन्फ्लेमेशन, पेन या स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, नोजिया का होना, साइनोसाइटिस, फ्रिंजाइटिस और रेनाइटिस का होना कॉमन है। अब अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आप अडल्ट्स में इसकी डोज 40 to 80 माइक्रोग्राम दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं, और बच्चों में इसकी डोज 40 माइक्रोग्राम दिन में 2 मरतबा सेफली यूज करवाई जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।